हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलेंगे जिसको देखने के बाद आप खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। ये है कालका शिमला टॉय ट्रेन ट्रैक, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक है। अगर आप एक बार इस ट्रैक पर आ जाएंगे और टॉय ट्रेन से यात्रा कर लेंगे तो आप इस जर्नी को, इन नज़ारों को कभी भूल नहीं पाएंगे। रास्ते भर आपको इतने शानदार नज़ारे मिलते हैं जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में आपको कंप्लीट कालका शिमला रूट के दर्शन करवाएंगे, साथ ही आपको कालका शिमला रूट से जुड़ी एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज हम आ गए हैं कालका रेलवे स्टेशन और अब हम कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन के माध्यम से शिमला रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ की पेड पार्किंग है जो कि आपसे 24 आवर्स के लिए केवल 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप कितने भी दिन गाड़ी लगा के जा सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं कालका रेलवे स्टेशन। अगर आप कालका रेलवे स्टेशन बस से आना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी और आप लंबे दूरी की बस से कालका बाईपास पर उतरकर ऑटो पकड़कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब हम लोग टॉय ट्रेन की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मीटर गेज वाली ट्रेन हमारे बाजू में खड़ी है और आगे सीधा हम नैरो गेज में एंटर करेंगे। आज हम अपने सफ़र को हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस से करने वाले हैं। ये ट्रेन 12 बजे के आसपास चलती है और यही परफेक्ट टाइम भी है पहाड़ों में यात्रा करने का, क्योंकि इस बीच पहाड़ों के काफ़ी बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला होता है जिससे पहाड़ काफ़ी चमकते हैं और रिफ्लेक्ट करने की वजह से काफ़ी बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब हम अपने कोच में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक कोच में टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी दी गई है और इनकी खिड़कियों पे किसी भी तरह की ग्रिल नहीं लगी है, ताकि आदमी बाहर झांककर नज़ारों को अच्छी तरह से ले सके और एंजॉय कर सके अपने इस रूट को। दोस्तों, ये है हमारा C3 कोच। अब ट्रेन का चलने का टाइम हो चुका है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन बहुत तेज़ी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है और रास्ते में एक से बढ़कर एक बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये जो यात्रा है सच में बहुत ही ज़्यादा सुखद और शानदार है। ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली अंबाला कंपनी को इस रेलमार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालका रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद ट्रेन शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए 2076 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला तक पहुंचती है। 2 फीट 6 इंच की इस नैरो गेज लेन पर 9 नवंबर 1903 से आज तक रेल यातायात जारी है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें और 869 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। वर्ष 1903 में अंग्रेजों द्वारा कालका शिमला रेल सेक्शन बनाया गया था। रेल विभाग ने 7 नवंबर 2003 को धूमधाम से शताब्दी समारोह भी बनाया था, जिसमें पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने इस रेल ट्रैक को हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए मामला यूनेस्को में उठाने की घोषणा की। यूनेस्को के दल ने कालका शिमला रेल मार्ग का दौरा करके हालात का जायजा लिया और दल ने कहा था कि दार्जिलिंग रेल सेक्शन के बाद यह एक ऐसा सेक्शन है जो अपने आप में अनोखा है। यूनेस्को ने इस रेल पथ के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भरोसा दिलाया था कि इसे विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे और अंततः 24 जुलाई 2008 को इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। 60 के दशक में चलने वाले भाप के इंजन ने इस स्टेशन की धरोहर को बरकरार रखा है और ये आज भी शिमला और कैथली घाट के बीच चल रहा है। इस सेक्शन पर 103 सुरंगों के कारण शिमला में आखिरी सुरंग को 103 नंबर सुरंग का नाम दिया गया है। इसी कारण से ठीक ऊपर बने बस स्टॉप को भी अंग्रेजों के ज़माने से ही 103 स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। भले ही
इस ट्रैक को विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है, लेकिन 105 वर्ष पुराने इस ट्रैक पर कई खामियां भी हैं। इस ट्रैक पर बने कई पुल कई जगह पर इतने जर्जर हो चुके हैं कि स्वयं रेलवे को खतरा लिखकर चेतावनी देनी पड़ रही है। ऐसे असुरक्षित पुलों पर ट्रेन निर्धारित गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कालका शिमला रेल मार्ग पर सामान्य सीजन में लगभग 1,500 यात्री यात्रा करते हैं, जबकि पीक सीजन में यह आंकड़ा दुगना हो जाता है। अंग्रेजों ने हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा में इस रेल पथ को बनाने की योजना बनाई थी। पहले यह रेल पथ कालका से किन्नौर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन बाद में इसे शिमला लाकर ही पूरा मान लिया गया। इस ऐतिहासिक रेल मार्ग पर चलने वाले अधिकतर इंजन 36 वर्षों की यात्रा के बाद भी सवारियों को कालका शिमला की ओर ढो रहे हैं। इस रेल मार्ग पर वर्तमान में लगभग 14 इंजन चल रहे हैं। इनमें 10 इंजन 36 वर्ष पूरे कर चुके हैं और शेष 4 इंजन भी 20 से 25 वर्ष पुराने हो चुके हैं। ज्ञात हो कि पहाड़ों पर चलने वाले टॉय ट्रेन का इंजन का जीवन काल लगभग 36 वर्षों का ही होता है। इस प्रकार इस रेल मार्ग पर चलने वाले 10 इंजन अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इन सभी इंजनों को कालका स्थित वर्कशॉप में रिपेयर किया जाता है। अभी रिसेंटली रेलवे को 5 नए इंजन मिले हैं कालका शिमला रूट के लिए, जिसकी वजह से अब ये ट्रैक काफ़ी सुविधाजनक हो गया है और अब इतना लोड नहीं आता है पुराने इंजनों पर, जिसकी वजह से अब ये यात्रा काफ़ी आरामदेह हो चुकी है और यात्रा के दौरान ये इंजन अब ख़राब भी नहीं होते हैं। कालका शिमला टॉय ट्रेन को आज 85 दिनों के बाद चालू किया गया है, क्योंकि बरसात के दौरान ये रेल ट्रैक कई जगह से डैमेज हो गया था और कई जगह से तो ज़मीन ही बिल्कुल गायब हो गई थी, जिसकी वजह से इसको रिपेयर करने में काफ़ी लंबा समय लगा। रिपेयरिंग का कार्य 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में कालका से सोलन के बीच टॉय ट्रेन को चलाया गया और आज फाइनली कालका से लेकर शिमला के बीच टॉय ट्रेन को चलाया गया है। कालका शिमला टॉय ट्रेन जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, वो भी बिना ज़्यादा घूमे, तो आप इस टॉय ट्रेन में बैठ जाएं और आप पहाड़ों के इतने बेहतरीन नज़ारे देखेंगे जैसे आपको ना तो शिमला जाकर मिलेंगे, ना मनाली जाकर मिलेंगे और ना ही किसी अन्य स्थान पर जाकर मिलेंगे। सच में ये अपने आप में अजूबा है कि किस तरह इतनी ऊंचाई पर इस टॉय ट्रेन को पहुंचाया गया और इतने सालों से आज भी ये ट्रेन बिना किसी दिक्कत के चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रैक पर कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अभी रिसेंटली एक दिक्कत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। ज़्यादा शानदार और प्यारा नज़ारा पहाड़ों के बीच से, पेड़ों के बीच से निकलती हुई ये ट्रेन सच में बहुत ही ज़्यादा नज़ारा। वाह, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं धर्मपुर। धर्मपुर से आप कसौली जा सकते हैं। धर्मपुर से कसौली की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। आप यहाँ रुकिए, यहाँ से आप कसौली जाइए। कसौली काफ़ी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और भारी संख्या में पर्यटक धर्मपुर उतर जाते हैं और यहाँ से सीधा कसौली के लिए मूव कर जाते हैं। कसौली
काफ़ी हाइट पर स्थित हिल स्टेशन है, जिसकी वजह से ये गर्मी के समय में भी काफ़ी ठंडा रहता है और आप काफ़ी कूल महसूस करते हैं कसौली पहुंचने के बाद। अब यहाँ से और भी ज़्यादा खूबसूरत यात्रा शुरू होने वाली है और धर्मपुर के बाद हिमाचल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बेहतरीन जगह जो यहाँ देखने के लिए मिलती है वो है बड़ोग सुरंग, जो कि इस रूट की सबसे लंबी सुरंग है। साथ ही इस पूरे रास्ते में अब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऊंचे ऊंचे आपको पेड़ देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही पहाड़ों में बने घर आपको अचंभित कर देंगे कि किस प्रकार इतनी ऊंचाई पर घर बनाए गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा बड़ोग सुरंग के बारे में जान लेते हैं। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दी गई थी, जिनके नाम पर ही बाद में इस सुरंग का नाम बड़ोग सुरंग रख दिया गया। सुरंग को बनाने कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोरों पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के आर्डर दिए। उनका अंदाज़ा था कि सुरंग करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ोग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी और उन पर सरकार ने पैसे की बर्बादी करने के लिए 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बड़ोग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नज़दीक ही खुद को गोली मार ली। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर HS हर्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा, बड़ोग सुरंग। ऐसी कहानी प्रचलित है कि HS हर्लिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार चायल के रहने वाले बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। शिमला गैजेट के मुताबिक बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंग खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यहाँ मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसी और कई घटनाएं बताने लगे और कहने लगे यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती है। बड़ोग सुरंग को सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। इस सुरंग की कंप्लीट लंबाई 1143.61 मीटर है। यह दुनिया की सबसे लंबी सीधी सुरंग है, जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट का समय लेती है। दोस्तों अब हम आ गए हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन। ये जो पीछे आप टनल देख रहे हैं, ये इस रूट की सबसे लंबी टनल है और इसको पार करने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लगता है। अब हम पूरे के पूरे स्टेशन को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। सब नहीं कर रहा। दोस्तों अब हम सोलन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ ट्रेन लगभग 5 मिनट के आसपास रुकती है। यहाँ देख सकते हैं टॉय ट्रेन और साथ ही यहाँ पर खरीदारी करने के लिए सवारी यहाँ पर उतर गई है। काफ़ी प्यारे नज़ारे
सोलन में हमें देखने के लिए मिलते हैं।
12 इंच है। ट्रेन है ये, ट्रेन छोटी ट्रेन जो शिमला के लिए जाती है, छोटी ट्रेन वो है। गुड्डू, गुड़िया। फाइनली अब हम शिमला पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे हमारी टॉय ट्रेन देख सकते हैं। जस्ट अभी इसने हमें शिमला पहुंचाया है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत ही हसीन वादियाँ यहाँ से देखने को मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा उम्दा सीन है। कंप्लीट कुल मिला के यहाँ आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है।